हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंह जड़े उसाए। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। तो इसमें भी एक कथा आती है, सुनना। जय श्री राम। तो ये कथा स्टार्ट होती है, आपको पता है अंजना माता एक अप्सरा थी, उनका नाम था पुंजी कस्थला। अब उनको श्राप मिला था वानर के रूप में जन्म लेने का, लेकिन उनको एक वरदान भी मिला था कि तुम्हारा जो पुत्र होगा तुम्हें यश प्रदान करेगा। लेकिन अप्सरा को क्या है, वापस स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो अंजना माता वापस स्वर्ग चली गई। तो हनुमान जी को बहुत दुख हुआ कि मेरी माता चली गई। यहाँ केसरी महाराज को भी बहुत दुख हो रहा है कि मेरी पत्नी चली गई। तो केसरी जी तो मतंग ऋषि को फिर बुला के लाए, बोले यज्ञ करो, मुझे स्वर्ग जाना है। तो मतंग ऋषि यज्ञ करना चालू किए। अब तब तक हनुमान जी थोड़ी ना वेट करने वाले हैं, उनको स्वर्ग जाने के लिए कौन सा यज्ञ करना है, वो तो सीधा स्वर्ग पहुंच गए। हनुमान जी स्वर्ग पहुंचे तो पहले उर्वशी मिली अप्सरा, क्योंकि वो इंचार्ज थी। तो बोला हमको माता से मिलना है। बोला इम्पॉसिबल, उनका जो श्राप था वो पूरा हो गया, वो वापस आ गई। तो बोला नहीं, कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। बोले एक ही रास्ता है, दुर्वासा मुनि ने उनको श्राप दिया है, अगर आप दुर्वासा मुनि को कन्विंस कर सकते हो तो कुछ हो सकता है। तो हनुमान जी बोले दुर्वासा मुनि कहाँ है? तो बोले उसको तो यक्ष लोक के राजा ने बंदी बना के रखा है। क्यों? अब ये मेरे को नहीं पता, आप जाके समझो। तो पता है स्टोरी में लिखा हुआ था कि हनुमान ये यक्ष लोक के जो राजा थे वो रावण के बहुत अच्छे दोस्त थे, और रावण ने उनके साथ अग्रीमेंट किया था कि तुम दुर्वासा मुनि को पकड़ो, हनुमान जी आएंगे छुड़ाने, हनुमान जी को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें कुबेर का जो स्थान है ना वो दे दूंगा। मतलब उसको ट्रेजरर बनना था। आजकल वो पोस्ट का वहां पे भी बहुत लफड़ा होता है ऊपर सबको, उसको ट्रेजरर बनना है देवताओं का, खजांची बोलते हैं। तो खजांची बनना है उसको, और कुबेर का दुश्मनी था उससे, तो उसको कुबेर का पोजीशन चाहिए था और रावण को हनुमान चाहिए था। तो इनका अग्रीमेंट हो गया, इसलिए वो दुर्वासा मुनि को पकड़ के रखे। तो उसी समय हनुमान आ गए, तो वो पूरा रेडी थे, अब इसको पकड़ के बंदी बनाना है। अब हनुमान जी को वो क्या बंदी बनाए, हनुमान जी ने उसको पकड़ के बांध दिया उसी के घर में। वो हनुमान जी फेमस है, घर में घुस के मारते हैं, पकड़ के बांध दिया। तो बांध दिया तो दुर्वासा मुनि को छोड़ना पड़ा। दुर्वासा मुनि को छुड़ा के लेके आए, स्वर्ग में उनकी जय जयकार होने लगी, भाई ये तो हमारा हीरो है। तो बोला दुर्वासा मुनि भी खुश, बोले कि ले जाओ अपनी माता को, ले जाओ, इसमें क्या है, ले जाओ। इंद्रदेव बोला कि मैं भी बहुत खुश हूं, मैं चलूंगा छोड़ने किष्किंधा। तो इंद्र देवताओं के साथ हनुमान जी और उनकी माता को लेकर किष्किंधा की तरफ जा रहे थे। पर रावण छोड़ने वाला थोड़ी ना है, उसने विद्युत सरा, बहुत पावरफुल, सबसे पावरफुल उसका साथी था, उसको भेजा। अब ये बहुत खतरनाक आदमी है, वो सीधा आया और इंद्र के ऊपर अटैक किया, और इंद्र का जो वज्र है वो छूट गया। तो इंद्र का वज्र जैसे ही छूटा, हनुमान जी तो रेडी। हनुमान जी को जहां ये सब मिलता है ना उनको बहुत मजा आता है, वो डरते थोड़ी ना है, उनको तो जहां चांस मिला लड़ने का ये सब, वो तो रेडी है। उन्होंने एक जंप मारा और सीधा वज्र को पकड़ लिया, और दूसरे जंप से विद्युत सरा के कंधे पे बैठ गए और उसी वज्र को लेकर उसका गला काट दिया। फटाफट काम खत्म। पर पूरी सेना थी, अब इंद्र उसमें लग गए असुरों से लड़ने में। तो जो भी, लेकिन इंद्र ने उनको मार दिया और ये विजयी हुए। तो हनुमान जी ने क्या किया, इंद्र का वज्र लिया और इंद्र को देने लगे। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई। फिर क्या आकाशवाणी हुई कि ये वज्र एक्चुअली हनुमान जी को मिलना चाहिए,
वो उसके हकदार है। तो इंद्र तो बहुत खुश हुए, बोले हाँ, ये वज्र हनुमान जी को ही मिलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वो वज्र लिया और साथ में एक विक्ट्री फ्लैग लिखा हुआ इंग्लिश में, विजय पताका या जय पताका। तो वज्र लिया और जय पताका लिया और हनुमान जी को हाथ में दिया। बोला अब से आपका नाम होगा, क्या नाम होगा? हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। तो जिसके हाथ में वज्र हो और ध्वजा हो। जय श्री राम। जय श्री राम। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंह जनेऊ साजे। तो हाथ वज्र और ध्वजा विराजे का एक और आता है कि जब भी कोई युद्ध होता था ना, तो हनुमान जी का झंडे में हनुमान जी रहते, तो उसका हमेशा विक्ट्री होता है। आप देखोगे जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का झंडा था। तो हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मुंह जनेऊ साजे। तो उनके कंधे पे जनेऊ रहता है। इसका मतलब मैं अब स्टूडेंट हूं जो विद्या लेने के लिए रेडी हूं। भगवान श्री राम ने स्वयं हनुमान जी को ब्रह्म विद्या के रहस्य बताए। और हनुमान जी हमेशा रेडी रहते थे कुछ ना कुछ सीखने के लिए, मतलब इटर्नल स्टूडेंट, शाश्वत विद्यार्थी। और एक जगह लिखा हुआ है राम रहस्य उपनिषद। राम रहस्य उपनिषद में यह बताया है कि हनुमान जी ने 4 कुमार जो ब्रह्मा के पुत्र थे उनको राम तत्व का रहस्य समझाया। मतलब ऐसी ऐसी बातें आप पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा, आनंद ही आनंद है। एक और कथा बताता हूं, सुनना है? नारद मुनि जा रहे थे तो हनुमान जी ने बोला आप तो वीणा बजा रहे हैं, आप तो म्यूजिक में एक्सपर्ट हैं, कुछ म्यूजिक ही सिखा दीजिए। तो हनुमान जी हमेशा इटर्नली सीखना चाहते हैं। तो नारद मुनि ने उनको पूरा ट्रेनिंग दिया। नारद मुनि इज वेरी एक्सपर्ट। तो हनुमान जी तो बेस्ट स्टूडेंट है, सीख गए सब। तो हनुमान जी नारद मुनि ने बोला कि आप एक भजन गाओ। तो हनुमान जी ने भजन स्टार्ट किया। ऐसा वर्णन आता है कि उन्होंने ऐसा भजन गाया, ऐसा भजन गाया कि नारद मुनि का हृदय पिघलने लगा, उसकी सुध बुध गुम हो गई। नारद मुनि को पिघला दिया। आप सोचिए क्या भजन हनुमान जी ने गाया होगा। हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा गाते हैं। हनुमान जी ने भजन जब गाया, नारद मुनि का हृदय पिघल गया। बोलते हैं सुध बुध गुम हो गई। उसके हाथ से, उनके हाथ से वीणा छूट गई। और जब वीणा गिर रही थी, उनका भजन का इंटेंसिटी और बढ़ रहा था, पत्थर पिघल रहे थे। गाना गाते ना, मेरी मोहब्बत में है इतना असर, पत्थर भी पिघल जाएगा। उनके भजन में ऐसा असर था, पत्थर पिघल गए और वो वीणा जाके पत्थर में अटक गई। और जैसे ही भजन खत्म हुआ, पत्थर वापस सॉलिड पत्थर वापस सॉलिड हो गया। अब ये नारद मुनि अपनी वीणा ले तो उठे ही नहीं, भाई ये तो फंस गई। तो हनुमान जी को बोला भाई एक बार और भजन गा ले तो ये फिर पिघल जाएगा, मैं अपनी वीणा ले लूंगा। तो हनुमान जी बोले बस हो गया। तो वो फिर अपने वानर स्टाइल में आ गए और बोले नहीं नहीं। तो नारद मुनि बोले रुको सुनो, वो भागते रहे, वो पीछे भाग रहे हैं, आगे आगे हनुमान, पीछे नारद मुनि। और वो जंप करें इधर से उधर, उधर से उधर हनुमान जी, और नारद मुनि भी स्पेसमैन है, वो भी उसके पीछे जंप, इधर उधर इधर उधर। बहुत देरी तक ये चला। नारद मुनि बोले भाई, तो बोले ठीक है। हनुमान जी बोले ठीक है चलो। फिर हनुमान जी ने फिर भजन गाया, फिर वापस पत्थर पिघल गए और वीणा उठा ली। नारद मुनि ने बोला भाई ऐसा क्यों किया तूने, देना ही था ना। तो बोला देखो मैंने आपसे शिक्षा ली, आप मेरे गुरु हैं, गुरु के चरण की धूल तो सब जगह पड़नी चाहिए ना। तो मैं चाहता था आपके चरण की धूल पूरे स्थान को पवित्र करे, इसलिए
तो हनुमान जी का ये स्टाइल। तो जितना आप हनुमान जी के बारे में सुनेंगे जानेंगे, आपको पता चलेगा कि कितना मतलब ये भक्त कैसा होना चाहिए। और जब भक्त के बारे में जानेंगे तो आप सोचेंगे भगवान कैसे हैं, तब आपको राम से प्यार हो जाएगा। क्योंकि तेरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरिभक्त का है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू वेरी मच।